गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गगन, संदीप, निकिता, संजना, राहुल, सीमा, गुड मॉर्निंग। इशिता, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सभी? एकदम स्वस्थ। गुड मॉर्निंग राहुल। बस एकदम बढ़िया है राहुल, अच्छे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हम आगे का टॉपिक क्या हो गया था, मुझे एक बार बता देंगे कोई? चलिए। तो अब एक और चीज हम सीखते हैं नया। आज वो जो क्वेश्चन बचे हुए थे 15, 16 और 17। 15, 16 और 17। हाँ बताइए। हो गया था 14 क्वेश्चन। चलिए ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। 15, 16 और 17 जो क्वेश्चन है उनको करते हैं। तो देखिएगा 15, 16, 17 क्वेश्चन में क्या है। देखिए, पर आपको मैंने आपको बताया था, जब 15 क्वेश्चन ये सॉरी गुडविल का टॉपिक पढ़ाया था, तब मैंने आपको अ, एक पॉइंट बताया था, याद करना। एंट्रीज बताई थी तब, कि जब कोई भी पार्टनर बिजनेस में एडमिशन नहीं लेता है। गुड मॉर्निंग बेटा दिशा। और जब कोई भी पार्टनर ना रिटायरमेंट लेता है, या ना किसी पार्टनर की डेथ होती है, ना कोई एडमिशन लेता है, जो एक पार्टनर थे पहले से ही, वो पार्टनर का, जैसे मान के चलो तीन पार्टनर थे, ए बी सी, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 3:2:1। अब क्या है कि केवल और केवल वो तीनों पार्टनर बस इतना चाहते हैं कि उनका प्रॉफिट रेशियो चेंज हो जाए, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाए, चेंज हो जाए। और वो चाहते हैं कि उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1:1 हो जाए। इसका मतलब, इस केस में बताइए कोई पार्टनर एडमिशन लिया क्या, या फिर ये बताइए किसी पार्टनर की डेथ हुई क्या, या फिर ये बताइए किसी पार्टनर का रिटायरमेंट हुआ क्या? नहीं। तो उस केस में यहाँ पर हम क्या मानेंगे? यहाँ पे गुडविल का जो ट्रीटमेंट का एक एंट्री बताया था, व्हेन व्हेन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल चेंज बिटवीन एग्जिस्टिंग पार्टनर, तो मैंने एक एंट्री बताई थी। याद है तो बताओ, और याद नहीं है तो देखकर बताओ, क्या एंट्री बताई थी मैंने?
वेरी गुड, बहुत बढ़िया सीमा, यही एंट्री होगी। गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, और इन विच रेशियो? वेरी गुड, इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो। बहुत परफेक्ट आंसर है आपका। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है 15th नंबर का, इस क्वेश्चन के अंदर आप देखोगे कि यहाँ पर कोई पार्टनर जो है वो एडमिशन नहीं ले रहा है, केवल वो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है। तो गुडविल का जो ट्रीटमेंट होगा वो क्या होगा? गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। ठीक है, ये एंट्री उनकी होगी। तो अब देखिए बेटा, हम आगे बढ़ते हैं। तो इसमें किस तरीके से, मुझे ये बताओ। देखो, पहले मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूँ कि ये गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग एंट्री बनी ना, एक्चुअल में ये एंट्री आई कहाँ से? एक्चुअल में ये एंट्री आई कहाँ से? पहले आपको एक क्वेश्चन देता हूं मैं, उसको आप बताइएगा। देखो, ध्यान से सुनिएगा। ए, बी और सी तीन पार्टनर हैं। उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पहले ये था 3:2:1। पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये था। अब ये तो ओल्ड रेशियो है, और अब न्यू रेशियो जो है वो क्या रखना चाहते हैं तीनों? 1:1:1। और वैल्यूड गुडविल कितनी है? 60,000। जो गुडविल की वैल्यू करी है ना हमने पूरे फर्म की, वो कितनी है? 60,000। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे वो देखते हैं। गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग करेंगे, और किस रेशियो में? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर क्या निकाल लेते हैं? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो कैसे निकलेगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करोगे तो आप फटाफट सभी बच्चे करिए। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ये क्वेश्चन तो उतार लेना। क्वेश्चन दिख तो रहा है ना आपको? तो चलिए आप इसको अभी सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालो फटाफट। देखो, मैं भी निकालने की कोशिश करता हूँ, आप भी निकालो लेकिन जल्दी। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। 6 1 जा और 3 2 जा, 1/6। 1 0 - 1 सीमा का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, सही है। लेकिन अब यहाँ पर देखिए, इसका मतलब जो बी है, बी ना तो गेन कर रहा है ना सेक्रीफाइस कर रहा है। तो यहाँ पर जो माइनस में आ रहा है ना, माइनस में, वो तो क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। इसके आगे तो जी लिख देना। और जो प्लस में है, जो प्लस में है वो क्या कर रहा है? सेक्रीफाइस कर रहा है। तो आप देखिए यहाँ पर कैसे हम इसको करेंगे वो समझते हैं। अब इसकी जो एंट्री करेंगे वो क्या एंट्री होगी इसकी? इसकी एंट्री क्या होगी?
तो देखिए, अब हम यहाँ पे 1:1 नहीं लिखेंगे, यहाँ पे कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसकी एंट्री के अंदर अमाउंट जो डालेंगे वो कैसे आएगा, वो देखिए 60,000 इंटू 1/6, 6 1 जा 6, तो कितना आ गया 10,000। इसका भी ऐसे ही करेंगे, 60,000 की टोटल गुडविल है और ए का कितना शेयर आया 1/6, तो 1/6, तो इसका भी कितना आया 10,000। तो ये एंट्री जो मैंने लिखी है ये समझ आ रही है क्या सभी को? मैंने कहा एंट्री तो मैंने लिख दी, सी अकाउंट डेबिट टू ए। अब इसके अंदर अमाउंट कैसे आएगा, तो अमाउंट जो है टोटल गुडविल जो है ना हमारी 60,000, इस 60,000 को जो भी इनका ये शेयर का अमाउंट आया ना 1/6, 1/6, इससे हम इंटू कर देंगे। तो देखिए सी ऊपर लिखा है तो सी का देखा तो 1/6 है, तो 60,000 को 1/6 से इंटू किया तो 10,000। ऐसे ही ए का भी किया तो वो भी 60,000 इंटू 1/6, तो कितना गया 10,000। बोलो निकिता। अब सुनिएगा, मैं आपको जो चीज बताने जा रहा हूं उसकी बात सुनिए। एक्चुअल में जो आपने ये एंट्री करी है ना अभी, ये वाली एंट्री, ये दो एंट्री से मिलकर और फिर बनी हुई है। एक्चुअल तो ये बात है, दो एंट्रियों की एक एंट्री बनी हुई है, ये कंबाइन एंट्री है। और ये एंट्री बनी कैसे है उसको भी मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आप सभी बच्चे सुनिए, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? तो अभी अभी हमने, देखिएगा आप सभी, ये जो एंट्री ऊपर लिखी हुई है ये एंट्री एक्चुअल में दो एंट्रियों से बनी हुई है। ये वाली एंट्री कंबाइन एंट्री है। तो ये दो एंट्री कौन सी एंट्री से बनी हुई है वो मैं आपको बता रहा हूं, सुनिएगा। तो वो देखिए, जो गुडविल दे रखी है आपको, गेनिंग रेशो जो निकला वो किस किस की मदद से निकला, गेनिंग रेशियो किस किस की मदद से निकला, ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो की मदद से। तो पहले ओल्ड रेशियो लिया और फिर बाद में माइनस में क्या लिया हमने, न्यू रेशियो लिया। तो हम क्या करेंगे, पहले गुडविल को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और फिर बाद में गुडविल को न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। दोबारा बोल रहा हूं, गेनिंग रेशियो निकाला कैसे था, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो मैं यहाँ पर जो दो एंट्री करूंगा वो दो एंट्री कर रहा हूं अलग अलग। पहले गुडविल को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, फिर गुडविल को न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। तो देखिए, पहली गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए, टू बी और टू सी, 3:2:1 के अंदर, ये ओल्ड रेशियो है, 3:2:1 के अंदर। तो कितना कितना होगा यहाँ पर, तो कितना कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो वो देखिए 60,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो 30,000, 20,000 और 10,000, 30,000, 20,000 और 10,000। तो पहली एंट्री हमने ओल्ड रेशियो में बांट दी। दूसरी एंट्री, दूसरी एंट्री क्या होगी, न्यू रेशियो में बांट रहा हूं अब मैं। तो न्यू रेशियो में बांटेंगे तो ऐसी होगी ये एंट्री, ए बी सी टू गुडविल, ए बी सी टू गुडविल।
तो देखिएगा आप 60,000 को न्यू रेशियो में बांटेंगे, 20,000, 20,000 और 20,000। ये दो एंट्री पहले न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो में बांट दो, फिर न्यू रेशियो में वापस उनसे ले लो। तो इससे क्या हो गया, ये गेनिंग रेशियो निकल जाएगा। अब यहाँ पर आप इनको देखिएगा, इनकी कंबाइन एंट्री कर रहा हूं मैं, इनको दोनों को, इन दोनों एंट्रियों को क्या कर रहा हूँ, आपस में मिक्स कर रहा हूँ, जोड़ रहा हूँ। तो देखिए ये गुडविल जो दिख रही है, इस गुडविल से ये गुडविल कैंसिल, डेबिट वाली गुडविल से क्रेडिट वाली गुडविल कैंसिल। अब हम देखते हैं, देखिए ए जो है यहाँ पर इस एंट्री में 2A, उसका अमाउंट कितना है, 30,000। और यहाँ पर देखिए जो डेबिट में ए है उसका अमाउंट कितना है, 20,000। तो इसका मतलब मुझे बताइए ज्यादा जो है वो ए का क्रेडिट ज्यादा है या डेबिट ज्यादा है? क्रेडिट ज्यादा है। और कितना ज्यादा है क्रेडिट? 10,000। तो देखिए अब हमने क्या किया, यहाँ पर ए को क्रेडिट में लिख दिया 10,000। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यदि आपको दिखाई दे रहा है तो देखिएगा, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 2A, 2A कैपिटल 10,000। और अब बी का देखिए, बी जो है ऊपर भी 20 है और नीचे भी 20 है, तो बी से बी तो कैंसिल हो गया। और सी का देखिए आप, सी जो है वो 10,000 जो है वो क्रेडिट में, और डेबिट में कितना है, 20,000। तो सी को हम डेबिट कर देंगे कितने से, 10,000 से, जितना वो ज्यादा है। तो हम यहाँ पर देखिए लिखेंगे सी कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना, 10,000। तो बताइए अब ये एंट्री जो मैंने बनाई इन दोनों एंट्रियों से, वो कैसी दिख रही है आपको, इसके जैसी दिख रही है या नहीं दिख रही है? तो अब आप क्या करिए बेटा, इसको, इस पॉइंट को, मतलब करना तो हमें यही है, ये वाली एंट्री करनी है, ऊपर जो पहली पहली एंट्री है ना ऊपर वाली, यही करनी है। लेकिन ये मैंने आपको समझाया है। तो अब देखिए ये दोनों एंट्री आप जो है ना उसको एक बार अलग लिख लीजिए, इस दोनों एंट्रियों को आप क्या कर लीजिए, अलग लिख लीजिए। तो अब देखिएगा आप सभी बच्चे, हम दूसरा, और इसी मतलब ये सारी चीज में जो बता रहा हूँ ना वो इन सब का एक मतलब है। तो एक और चीज बता रहा हूँ वो सुनिए अब, गुडविल से रिलेटेड चीजें हो गई है। अब मैं बता रहा हूं आपको रीवैल्यूएशन से रिलेटेड चीज। मुझे ये बताइए रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है? रीवैल्यूएशन का लॉस या प्रॉफिट कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है?
यस, ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, बिल्कुल सही बात है। और फिर हम बैलेंस शीट जब बनाते हैं, बैलेंस शीट जब बनाते हैं तो वहां पर जो एसेट और लायबिलिटीज की वैल्यू जो शो करते हैं, वो कौन सी वैल्यू शो करते हैं? चेंज हो गई वो वैल्यू, या फिर पहले वाली जो वैल्यू उसमें दिखा रखी है वही वैल्यू शो करते हैं? जैसे कि बिल्डिंग 2 लाख के ऊपर डेप्रिसिएशन लगा 20,000, तो अब बिल्डिंग की वैल्यू रह गई 1,80,000। तो आप 1,80,000 रुपये शो करते हो या फिर 2 लाख रुपए? वेरी गुड। तो अब सुनिएगा, यदि यदि सुनिए, अब ध्यान से गौर से सुनिएगा। यदि क्वेश्चन ये कहता है कि जो पुरानी वाली बैलेंस शीट में एसेट और लायबिलिटीज की वैल्यू है, हमें न्यू वाली बैलेंस शीट में भी उसी वैल्यू पर उस एसेट और लायबिलिटीज को शो करना होगा, चाहे उनमें चेंजेस हो गए हो या नहीं हुए हो। जैसे एग्जाम्पल सुनिए, अभी अभी मैंने एग्जाम्पल दिया था बिल्डिंग। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बिल्डिंग के ऊपर डेप्रिसिएशन लग गया 10%, 2 लाख के ऊपर 20,000 का लग गया। तो अब तो एक्चुअल में वैल्यू तो कितनी हो गई, उसकी वैल्यू अब कितनी है? 1,80,000। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो पुरानी वाली बैलेंस शीट में जो एसेट की वैल्यू, लायबिलिटी की वैल्यू शो है, हमें नई बैलेंस शीट में भी उतनी वैल्यू पर उनको शो करना है। तो फिर उस केस में आप क्या करोगे? रीवैल्यूएशन के अंदर किस तरीके से उसका ट्रीटमेंट करोगे वो हमें देखना है। तो हम कैसे करेंगे? देखिए, पहली एंट्री, रीवैल्यूएशन पर प्रॉफिट हुआ, रीवैल्यूएशन पे क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ए, टू बी और टू सी। वही ले लेते हैं हम, रेशियो भी 3:2:1। और रीवैल्यूएशन के ऊपर जो प्रॉफिट हुआ वो हुआ 90,000 का। रीवैल्यूएशन के ऊपर जो प्रॉफिट हुआ वो हुआ 90,000 का। तो 90,000 को जब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3:2:1 में, तो वो कैसे करेंगे? तो 90,000 अपॉन 6, 6 1 जा 6 5 जा 15,000, 30,000 और 45,000, और इसका आ जाएगा 90,000। तो पहली एंट्री समझ में आई क्या आपको? ये बताइए। अब हम क्या करेंगे? क्वेश्चन यदि, ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन यदि ये कहता है कि एसेट और लायबिलिटीज की वैल्यू में आपको कोई चेंज नहीं करना है, एज इट इज वैसे की वैसे ही दिखाना है जैसे पहले वाली बैलेंस शीट में दिखाई हुई थी। अब आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन में ये भी बोला हुआ है कि डेप्रिसिएशन लग गया। डेप्रिसिएशन
बिल्डिंग पे लग गया, ये बोला हुआ है एडिशनल इंफॉर्मेशन में, लेकिन फिर भी हमको हमारी बैलेंस शीट के अंदर बिल्डिंग को 2 लाख रुपए पर ही दिखानी है जो पहले थी। तो उस केस में हम क्या करेंगे, वो चीज यहाँ पे समझिएगा। तो पहले तो हमने ये कर दिया एंट्री, और सेकंड एंट्री जो हम करेंगे वो क्या एंट्री करेंगे, सेकंड एंट्री देखिए, सेकंड एंट्री देखिए। अब इस बार हमने क्या किया है, जो पार्टनर्स है तीनों, ABC2 रिवेल्युएशन। तो कहने का मतलब ये कौन से रेशो में मैंने बांट दी, 1:1:1 न्यू रेशो। ठीक है। तो ये जो सेकंड एंट्री करने से इफेक्ट क्या होगा, इफेक्ट ये होगा कि आप अब जो नई बैलेंस शीट बनाओगे ना, उसमें वही वैल्यू शो कर सकते हो जो पहले वाली वैल्यू थी, केवल और केवल कौन सी एंट्री करने से, सेकेंड एंट्री। अगर ये नहीं करते हो, सेकेंड एंट्री नहीं करते हो, केवल पहली एंट्री करते हो, तब तो आपको बैलेंस शीट में चेंज वैल्यू करके फिर दिखाना होगा जो भी चेंज होगी। लेकिन अगर सेकेंड एंट्री कर देते हो ना, ये वाली एंट्री, तो इसको करने से अब आपको क्या कर सकते हो आप, जो पुरानी वाली बैलेंस शीट में जो वैल्यू थी ना, जैसे कि बिल्डिंग की वैल्यू 2 लाख, तो आप उसको वापस से वहां पर कितने वैल्यू पे दिखा सकते हो, 2 लाख पे दिखा सकते हो। बताओ, ये पॉइंट समझ में आया क्या। सभी बच्चे बताइए, समझ में आया क्या पॉइंट ये। ठीक है। तो अब यहां पर आपको समझना क्या होगा, ये दोनों एंट्री ये दोनों एंट्री किसकी तरह दिख रही है, ये दोनों एंट्री किसकी तरह दिख रही है आपको। बताइए बेटा, ये दोनों एंट्री किसकी तरह दिख रही है। अभी अभी जो आपने अभी ऊपर गुडविल का जो एंट्री करी थी ना, वो दोनों एंट्री करी थी, वो बिल्कुल सेम एंट्री ऐसे ही दिख रही है। दिख रही है या नहीं दिख रही है। तो यदि मैं आपसे ये कहूं, सुनिएगा, यदि मैं आपसे ये कहूं कि जैसे हमने गुडविल की जो एंट्री करी थी ना, 2 एंट्री, उसकी जगह हमने एक एंट्री कर ली थी। 2 एंट्री की जगह कितनी एंट्री कर ली थी हमने, एक एंट्री करी थी गुडविल की। तो यदि मैं आपसे कहूं कि इन दोनों एंट्री की आप क्या एक एंट्री कर सकते हो क्या।
तो मुझे एक बार इन दोनों एंट्री की एक एंट्री करके बताइए, फिर क्या अमाउंट आएगा वो बताइए जल्दी। देखिए, 90,000 से 90,000 कट, बी से बी कट, ए डेबिट क्रेडिट में ज्यादा है और डेबिट में कम है। तो अब यहाँ पर क्या होगी एंट्री, एक एंट्री क्या होगी, सीज टू एज, 15,000 और 15,000। यस, वेरी गुड। बिल्कुल आपकी एंट्री सभी की सही है। C to A 15,000 15,000, वेरी गुड। तो आपने अभी अभी इनको क्या करा, काट के देखा। तो मैं अगर आपको ये कहूं, बताइए सुनिएगा, मैं यदि आपको ये कहूं कि रीवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट है 90,000, यदि मैं इसको गेनिंग रेशियो में ही बांट देता, यदि मैं इसको गेनिंग रेशियो में ही बांट देता, तो फिर मैं इन दो एंट्रियों को करने की जरूरत ही नहीं थी फिर। तो यदि हम रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट को यदि गेनिंग रेशियो में बांट दें, गेनिंग रेशियो में यदि बांट दें, तो फिर इजीली हम हमारी बैलेंस शीट में वही चीजें लिख सकते हैं जो पहली वैल्यू पर थी। ओल्ड वैल्यू पर जो चीज थी उसको अभी भी उसी वैल्यू पर लिख सकते हैं। तो अब आप एक बार रीवैल्यूएशन रीवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट है ना, वो गेनिंग रेशियो में भी बांट कर देखो, एंट्री क्या होती है। गेनिंग रेशियो तो निकाल तो रखा ही है आपने, 1/6 और 1/6। तो इसको एक बार आप डिस्ट्रीब्यूट करके देखो, क्या यही एंट्री हो रही है क्या। बिल्कुल बिल्कुल बेटा, यही एंट्री आपकी होगी। ठीक है ना, यही एंट्री होगी आपकी। लेकिन आपको एक बात मैं बता दूं, देखो, क्वेश्चन में एक चीज कहेगा भी सही, ये बोलेगा भी सही कि आपको क्या करना है, जो एसेट एंड लायबिलिटीज को ऑल्टर नहीं करना है। ऑल्टर का मतलब चेंज नहीं करना है, उसी वैल्यू पे दिखाना है जिस वैल्यू पर पहले दिखाया था। अगर ये लाइन दे दें तो आपको क्या करना है, जितनी भी सारी एसेट्स हैं, जितनी भी सारी लायबिलिटीज हैं, उनको उसी वैल्यू पर आपको दिखाना है। लेकिन आपकी कुछ चीजें तो फिर भी चेंज होगी ही होगी। ये लाइन देने के बावजूद भी कुछ चीजें चेंज होगी ही होगी। तो वो क्या क्या हो सकती है, वो चीजें जो कि चेंज होगी, वो आप एक बार लिख लीजिए। तो वो है कैश, एक तो एक तो है कैश। ठीक है, एक है कैपिटल, एक है आपका कैश कैपिटल प्रॉफिट।
लॉसेस, तो अब देखिए आप यहां पर, अगर यदि क्वेश्चन ये कह देता है, यदि क्वेश्चन कह देता है कि आपको एसेट और लायबिलिटीज में कोई भी चेंज नहीं करना, वही वैल्यू दिखानी है जो पहले थी, फिर भी इनके अंदर तो चेंज होगा ही होगा। कैश, कैपिटल, जो भी प्रॉफिट और जो लॉस है वो। तो बोलो समझ में आ गया कि ये पॉइंट? तो बेटा अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं हम। तो वो देखिए आप सभी बच्चे, दो पॉइंट बता दिए मैंने, देखो दोनों सेम ट्रीटमेंट था, गुडविल का भी और रीवैल्यूएशन का भी। अब एक और पॉइंट बता रहा हूं मैं, वो और देखिए आप। देखिए हेडिंग डाली है मैंने, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट क्या क्या होते हैं आप जानते हो, जैसे कि जनरल लीजर हो गया, रिजर्व फंड हो गया, ठीक है ना, पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस हो गया, बहुत सारे प्रॉफिट्स मैंने आपको लिखवाए थे। तो वो प्रॉफिट सारे, और लॉस के अंदर जैसे कि एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस अकाउंट, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है ना, गुडविल, ये सारे आपके क्या है, लॉसेज है। तो अब हम इसको, इसका ट्रीटमेंट क्या करते हैं ये बताइए। प्रॉफिट और लॉस को आप कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हो? प्रॉफिट और लॉस को कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हो? ओल्ड रेशियो में, ठीक है। तो यदि मैं आपसे ये कहूं, यदि मैं आपसे ये कहूं कि क्वेश्चन ये चाहता है, ये कहता है क्वेश्चन कि प्रॉफिट और लॉस को भी हमें चेंज नहीं करना है, प्रॉफिट और लॉस को भी हमें उसी वैल्यू पे दिखाना है जो कि पुरानी वाली वैल्यू पे दिखाया हुआ है, तो फिर हम उस केस में क्या करेंगे? सेम ट्रीटमेंट करेंगे जैसा हमने रीवैल्यूएशन के अंदर किया, जैसा हमने रीवैल्यूएशन के अंदर किया, सेम ट्रीटमेंट होगा। तो क्या होगा, देखिए, देखिए क्या होगा। पहली एंट्री जैसे कि प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू ए, टू बी और टू सी। सेकेंड एंट्री ए बी सी, ए बी सी टू प्रॉफिट। तो पहले तो हमने क्या कर दिया, प्रॉफिट को हमने क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ओल्ड रेशियो में, फिर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया न्यू रेशियो में। तो देखिए मैंने माना कि प्रॉफिट कितना है, 30,000 रुपए।
30,000 रुपए का प्रॉफिट है, तो 3:2:1 में बांटेंगे तो कितना कितना हो जाएगा, 6 5 जा 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5। और इधर हम बांटेंगे तो कितना कितना बढ़ जाएगा, 10,000, 10,000, 10,000 और कितना, 30,000। ये दो आपकी एंट्री हो जाएगी, ये दो एंट्री आपकी हो जाएगी। देखिए, प्रॉफिट अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू ए, टू बी और टू सी, ये तो ओल्ड रेशियो में बांट दिया। फिर दूसरी एंट्री जो मैंने करी है वो क्या करी है, न्यू पार्टनर्स टू प्रॉफिट इन न्यू रेशियो, तो ये न्यू रेशियो था 1:1:1, ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिया मैंने 10,000 10,000 10,000। तो ये एंट्री दोनों आपको समझ आई क्या, ये बताइए पहले तो। वेरी गुड। तो बेटा ऐसा करने से, ये दो एंट्री करने से क्या होगा, हम जो प्रॉफिट है और लॉस है, उन दोनों को हम क्या कर सकते हैं, उसी वैल्यू पर बैलेंस शीट में शो कर सकते हैं, जो कि पहले वाली जो वैल्यू है उस पर। आई बात समझ में, पहले वाली वैल्यू जो है उसी वैल्यू पर उनको क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं बैलेंस शीट के अंदर। बोलिए, समझ में आया आपको। तो क्या हम इसकी एक कंबाइन एंट्री भी कर सकते हैं, इसकी भी यही एक एंट्री क्या होगी, कंबाइन एंट्री, जो सीमा ने कहा है बिल्कुल सेम एंट्री, सी अकाउंट डेबिट टू ए, सी अकाउंट डेबिट टू ए, ये एंट्री इसकी हो जाएगी। और कितने अमाउंट से हो जाएगी, वही प्रॉफिट से प्रॉफिट कैंसिल, बी से बी कैंसिल, 5,000 से एंट्री हो जाएगी सी टू ए, सी टू ए 5,000। वेरी गुड, निकिता का भी आंसर सही है और सीमा का भी सही है। तो बिल्कुल बेटा, आप देखिए तीन चीजें बताई, गुडविल, रिवैल्यूएशन और प्रॉफिट और लॉस। अगर मैं बात करूं यहां पर, तो मैंने प्रॉफिट को लेते हुए बात करी। अगर क्वेश्चन के अंदर लॉस होता, क्वेश्चन में लॉस होता, तो आप क्या करते, प्रॉफिट की जगह क्या होता, लॉस होता, तो आप क्या करते हैं। हाँ वेरी गुड, एंट्री अपोजिट हो जाती, और जो प्रॉफिट दिया हुआ है वो लॉस हो जाता, क्रेडिट में लिख देते। और सेकंड एंट्री जो है, इसमें लॉस को ऊपर लिख देते और नीचे टू ए बी सी लिख देते। तो एंट्री क्या हो जाती, अपोजिट हो जाती, कहने का मतलब, ठीक है ना। तो अब जो है वो तीनों चीजें मैंने बता दी, इसका मतलब तीनों चीजों का ट्रीटमेंट एक ही होगा, तीनों चीजों का ट्रीटमेंट एक ही होगा। तो अगर मैं आपसे ये कहूं बेटा कि गुडविल का अमाउंट कितना दे रखा था, 60,000, गुडविल का अमाउंट कितना दे रखा था, 60,000। और प्रॉफिट उसका
रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट कितना दे रखा था? 90,000। और प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट का जो बैलेंस है वो कितना दे रखा था? 30,000। तो देखिए, गुडविल का भी ट्रीटमेंट वही एंट्री होगी, रिवैल्यूएशन का ट्रीटमेंट भी वही एंट्री होगी, और प्रॉफिट का ट्रीटमेंट भी वही एंट्री होगी। तो मैं क्या इन तीनों को ऐड करके, इन तीनों को ऐड करके क्या मैं इन तीनों की एक एंट्री भी कर सकता हूं या नहीं कर सकता, ये बताइए। देखिए, मैंने क्या बोला है कि ये गुडविल लिखा, ये रिवैल्यूएशन लिखा, और ये मैंने प्रॉफिट लिखा। इसकी भी एंट्री वही होगी, इसकी भी वही होगी, इसकी भी वही होगी। तो क्या मैं इन तीनों को ऐड करके और वो एक एंट्री लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता हूं। ठीक है ना? तो अब यहां पर जो चीज मैं बताने जा रहा हूं, अब आप यहां पर इस क्वेश्चन को कर सकते हो बेटा। ठीक है ना? तो कोई भी क्वेश्चन जैसे है ना, आप इसके अंदर उठा लेना। बाकी तो सेम जो करते हो वही होगा। अभी टाइम भी हो गया है, तो एक बार देखो बैलेंस न्यू, ओल्ड पेज नंबर है 84, 15th नंबर का क्वेश्चन। ओल्ड रेशियो दे रखा है आपको 2:1, और लायबिलिटी और एसेट का अमाउंट भी दिया हुआ है। ठीक है ना? लायबिलिटी का अमाउंट, एसेट का अमाउंट दिया हुआ है। इसमें प्रॉफिट देखो, प्रॉफिट कौन कौन से दिखाई दे रहे हैं लायबिलिटी साइड में? जनरल रिजर्व और पी एंड एल, ये दो प्रॉफिट है इसके अंदर। और एसेट साइड में लॉस कहाँ पे दिखाई दे रहा है? बिल्कुल है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये भी लॉस दिखाई दे रहा है आपको। तो आप देखिए, ये दो तो पता चल गए हमें। पार्टनर एग्री होते हैं, न्यू रेशियो दे रखा 1:1:1, ये न्यू रेशियो दे दिया। अब आपको जब गेनिंग रेशियो निकालना है, मतलब सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना है, तो आप क्या करोगे? ओल्ड रेशियो में से माइनस कर दो न्यू रेशियो, और क्या निकल कर आ जाएगा? सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ठीक है? तो अब यहां पर हम देखते हैं, सुनिएगा। देखो, द फर्दर एग्री डेट स्टॉक इज वैल्यूड एट 20% मोर। स्टॉक को 20% बढ़ाना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओगे। डाउटफुल डेब्ट बी इंक्रीज्ड बाय 1,000, डाउटफुल डेब्ट इंक्रीज करना है। तो यहाँ पर ये क्या हो गया? डेबिट साइड में आएगा। डेप्रीशिएशन हो गया फर्नीचर पे और प्लांट पे 10%, ये भी डेबिट साइड में लिखा जाएगा रिवैल्यूएशन। मतलब तीनों पॉइंट अभी किससे रिलेटेड? रिवैल्यूएशन से। रेंट आउटस्टैंडिंग इज ₹2,000, ये भी रिवैल्यूएशन से। तो अब आप ये रिवैल्यूएशन बनाकर और क्या निकाल लोगे? इसका प्रॉफिट और लॉस निकाल लोगे। फिर उसके बाद में आप देखो, गुडविल ऑफ द फर्म दे दी 51, जैसे कि अभी मैंने यहाँ पर गुडविल कितनी दी थी? 60। यहाँ पर कितनी गुडविल दे रखी है? 51। और अब देखो लास्ट लाइन क्या बोल रखे हैं वो देखो, पार्टनर डिसाइडेड नॉट टू ऑल्टर द वैल्यू ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटीज एंड रिजर्व्स। देखो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्टनर्स डिसाइडेड नॉट टू चेंज द वैल्यू ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटीज एंड रिजर्व्स, इनकी वैल्यू में चेंज नहीं करना है। तो आपको क्या करना है? ये जो चीजें हैं अभी अभी मैंने बताई है, उसकी एक एंट्री करनी है। 51,000 रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस निकाल लेना, वो भी उसके अंदर ऐड कर देना। और रिजर्व्स जो दिख रहे हैं आपको 68, 30,000, और माइनस करना है आपको कितना? 10,000, ये भी आप उसको कर लेना। ठीक है? इनकी सबकी एक एंट्री कर दोगे, लॉस जो है ना वो माइनस कर देना इस टोटल के अंदर। क्लियर है?
तो चलिए बेटा, अब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर और इसके बारे में डिस्कस करेंगे। एक बार पूरा इसको एक एंट्री जो है इसकी कर लेना, और करने के बाद में यदि आपको आ जाती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं अदरवाइज फिर मैं करवा दूंगा। बाय।